दोस्तों, कभी सोचा है अगर वक्त थम जाए तो वो कहाँ थमेगा? शायद साउथ गोवा के किसी शांत समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ों की छाव में, जहाँ न शोर है न भीड़, सिर्फ सुकून है। तो चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे सफ़र पर जहाँ वक्त रुकना चाहता है। स्वागत है आपका साउथ गोवा में। नॉर्थ गोवा की भीड़ से दूर साउथ गोवा एक ऐसा कोना है गोवा का जहाँ जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी सादगी है जो दिल को छू जाती है। सबसे पहले बात करते हैं पैलोलियम बीच की। सफ़ेद रेत, शांत लहरें और किनारे पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ। यहाँ का सूर्योदय ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग धीरे धीरे जिंदा हो रही हो। आप चाहे तो यहाँ कायाकिंग कर सकते हैं या बस एक झूले पर बैठकर समुंदर से बातें कर सकते हैं। अगोंडा बीच, फिर आता है अगोंडा बीच। ये बीच उन लोगों के लिए है जो भीड़ से दूर शांति की तलाश में है। यहाँ कोई पार्टी नहीं, कोई डीजे नहीं, सिर्फ प्रकृति है और आप। यहाँ का हर सूरज ढलना एक कहानी बन जाती है। साउथ गोवा सिर्फ बीचेस नहीं है, यहाँ की गलियाँ, पुराने पुर्तगाली घर, चर्च, मंदिर, सब कुछ एक कहानी सुनाते हैं। काबोडे रामा फोर्ट से जब आप नीचे समुंदर को देखते हैं तो लगता है जैसे इतिहास आज भी सांस ले रहा है। और अब बातें करते हैं खाने की। साउथ गोवा में आपको लोकल गोवन फूड का असली स्वाद मिलेगा। फिश करी, राइस और भी बहुत कुछ। यहाँ का खाना दिल को भी तृप्त करता है और आत्मा को भी। साउथ गोवा के लोग बेहद मिलनसार हैं। उनकी मुस्कान, उनका अपनापन आपको कभी अजनबी महसूस नहीं होने देगा। यह हर चेहरा एक कहानी है और हर कहानी में प्यार है। तो दोस्तों, अगर आप भी उस जगह की तलाश में हैं जहाँ न समय की भागदौड़ हो न शोर, तो साउथ गोवा आपका इंतज़ार कर रहा है। जहाँ हर लहर कहती है थोड़ा रुक जा, खुद से मिल ले। मिलते हैं अगर सफ़र में, तब तक के लिए चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल विद प्रमोद चोपदार में, और करते हैं सफ़र साउथ गोवा का। दोस्तों, अगर आप साउथ गोवा की सुकून भरी जगह का सफ़र शुरू करना चाहते हैं तो आपको पैलोलेम या एगोंडा बीच के नज़दीक स्टे करना सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप साउथ गोवा दूर से आ रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है हवाई जहाज़। आपको उतरना होगा डैबोलिम एयरपोर्ट, जो कि गोवा का मुख्य एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट साउथ गोवा में ही आता है, यानी उतरते ही आप साउथ गोवा की हवा में सांस लेंगे। एयरपोर्ट से पैलोलिम या एगोंडा बीच मशहूर जगहों तक टैक्सी या कैब से आसानी से पहुंचा जा सकता है। दूरी करीब 60 से 70 किलोमीटर है और सफ़र 1.5 से 2 घंटे का होता है। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो साउथ गोवा के लिए सबसे नज़दीकी स्टेशन है कैनाकोना स्टेशन। ये पैलोलिम के पास है, लेकिन यहाँ कम ट्रेनें रुकती है। दूसरा पर्याय है मडगांव जंक्शन। ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है साउथ गोवा का। मडगांव रेलवे स्टेशन पर देश के कई बड़े शहरों से ट्रेनें आती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर इत्यादि। अगर आप रोड ट्रिप का मज़ा लेना चाहते हैं तो कार या बस से साउथ गोवा पहुंचना आसान है। गोवा की सड़कें हरी भरी और बेहद खूबसूरत है। आप NH 66 यानी कि नेशनल हाईवे 66 से गोवा पहुंच सकते हैं। गोवा स्टेट ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट वोल्वो बसें भी मुंबई, पुणे, बैंगलोर आदि से चलती है। दोस्तों, साउथ गोवा की असली खूबसूरती तभी देखी जा सकती है जब आप यहाँ घूम घूम कर हर कोना एक्सप्लोर करें। आप स्कूटर या बाइक रेंट कर सकते हैं। रोज़ का 300 से 500 रुपया किराया होता है। टैक्सी या ऑटो भी मिलते हैं, लेकिन थोड़े महंगे हो सकते हैं। तो चाहे आप आसमान से उड़कर आए या ज़मीन पर पहियों से, साउथ गोवा का हर रास्ता एक नई कहानी कहता है। बस चल पड़िए, क्योंकि मंजिल नहीं, ये सफ़र ही तो है असली मज़ा।
दोस्तों, वैसे तो साउथ गोवा घूमने फिरने के लिए 3 दिन काफ़ी है, तो मैं रुकने वाला हूँ 3 दिन। और आज का मेरा है डे 1 यानी पहला दिन। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बमनबुधो वॉटरफॉल, बबलिंग लेक यानी बुडबुड्याचे तळे, सावरी वॉटरफॉल, सलाउलीम डैम, कदम्बा तांबड़ी सुरला महादेव टेम्पल और उसके पास से बहने वाली सुरला नदी और दूधसागर वाटरफॉल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफ़र। हाय फ्रेंड्स, अभी हम हैं कदम्बा बस स्टैंड पे। ये है कदम्बा बस स्टैंड और हम अभी जा रहे हैं पैलोलियम के लिए। सुबह के 7:30 बजे है, मिलते हैं पैलोलियम। ये है कदम्बा कानकोना बस स्टैंड। हाय फ्रेंड्स, वी आर एट पालोलिम बीच और ये हमारा हॉस्टल है, हूपर्स हॉस्टल। यहाँ पे हमारा 2 दिन का स्टे है। ये मेरा दोस्त है संजू बाबा, जिसे मुच्छर सिंह भी कहा जाता है।
दोस्तों, वैसे तो साउथ गोवा घूमने फिरने के लिए 3 दिन काफ़ी है, तो मैं रुकने वाला हूँ 3 दिन, और आज का मेरा है डे 1 यानी पहला दिन। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बमणबुधो वाटरफॉल, बबलिंग लेक यानी बुडबुड्याचे तळे, सावरी वाटरफॉल, सलाउलीम डैम, कदम्बा तांबड़ी सुरला महादेव टेम्पल और उसके पास से बहने वाली सुरला नदी और दूधसागर वाटरफॉल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफ़र। दोस्तों, अब हम आ गए हैं बबलिंग लेक यानी बुडबुड्याचे तळे। हम अक्सर सोचते हैं कि झीलें बस पानी की एक शांत सी सतह होती है, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर उस झील के पानी में बिना किसी वजह के अचानक बुलबुले उठने लगे, न कोई मशीन न कोई हवा, बस पानी और उसमें लगातार उठते बुलबुले, तो क्या आप यकीन करेंगे कि वो पानी सांस ले रहा है? तो चलिए आज आपको ले चलते हैं गोवा के जंगलों में छुपी एक रहस्यमयी झील बुडबुड्यांची तळी यानी द बबलिंग लेक। ये झील साउथ गोवा के नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर स्थित है। ये एक छोटी सी झील है जिसके पानी की सतह पर लगातार बुलबुले उठते रहते हैं। स्थानीय भाषा कोंकणी में इसे कहा जाता है बुडबुड्यांची तळी यानी बुलबुले वाली झील। जब आप ताली बजाते हैं या जोर से बोलते हैं या झील के पास कोई कंपन वाइब्रेशन होता है तो बुलबुले और तेजी से उठते हैं। कई लोग इसे जादू मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये झील जी रही है, लेकिन विज्ञान के अनुसार ये बुलबुले ज़मीन के नीचे से निकल रही मीथेन गैस की वजह से बनते हैं। जब झील की सतह पर कोई आवाज़ या हलचल होती है तो ये गैस बाहर निकलती है और बुलबुले बनने लगते हैं। कुल मिलाकर प्राकृतिक विज्ञान और रहस्य का अनोखा मेल है ये जगह। यहीं पर पास में है भगवान गोपीनाथ टेम्पल। दोस्तों, मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है, यहाँ कोई गंदगी न फैलाए, झील और जंगल को साफ रखे। बारिश के मौसम में झील और भी खूबसूरत दिखती है, लेकिन रास्ता थोड़ा फिसलन भरा हो सकता है। ये जगह शांत है, ज़्यादा शोर न करे ताकि प्राकृतिक वातावरण बना रहे। तो दोस्तों, गोवा सिर्फ पार्टी और बीच नहीं है, यहाँ ऐसे कोने भी है जहाँ प्रकृति खुद आपके साथ खेलती है बुलबुलों के रूप में। बबलिंग लेक एक ऐसी जगह है जो आपको हैरान भी करती है और सुकून भी देती है। तो अगली बार जब आप साउथ गोवा आए तो इस अद्भुत झील को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पानी भी बोलता है और बुलबुले कहानियाँ सुनाते हैं।
दोस्तों, गोवा को हम सब समुद्र, बीच और पार्टीज के लिए जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ घने जंगलों के बीच छुपा है एक प्राकृतिक चमत्कार, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए आज चलते हैं वहाँ जहाँ हर पत्ता भी सांस लेता है और हर झरना एक कहानी सुनाता है। नेत्रावली अभयारण्य दक्षिण गोवा के सैंग्युएम तालुका में स्थित है। ये कोटिगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास ही है और भगवान महावीर सेंचुरी से जुड़ा हुआ है। ये सेंचुरी मडगांव से लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ आपको मिलेंगे घने सदाबहार और अर्ध सदाबहार जंगल, हरियाली, शांत वातावरण और ठंडी हवा। इसे गोवा का ग्रीन हार्ट कहा जा सकता है। अगर आप नेचर लवर है या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है तो ये जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पाए जाते हैं हाथी, बाइसन, सांभर, चीतल और जंगली सुअर। नेत्रावली की सबसे खास चीज है इसका बबलिंग लेक। दोस्तों, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रास्ते में है बमन बुधो वाटरफॉल। तो पहले हम देखेंगे बमन बुधो वाटरफॉल। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि गोवा सिर्फ समुद्र और पार्टीज के लिए है तो जरा रुकिए, क्योंकि गोवा के जंगलों में छुपा है एक ऐसा झरना जहां पहुंचने के लिए आपको प्रकृति के करीब जाना होगा। पेड़ों के बीच से पगडंडियों पर चलकर, पहाड़ों से होते हुए, और फिर देखेगा एक अद्भुत दृश्य, सावरी वाटरफॉल। तो चलिए आज करते हैं एक रोमांचक सफर उस जगह तक जहां गिरता है आसमान से पानी और दिल कह उठता है वाह वाह वाह। सावरी वाटरफॉल दक्षिण गोवा के नेट्रुलिम गांव के पास स्थित है। ये नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर आता है। मडगांव से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको जंगलों और गांवों से होकर जाना पड़ता है। एक छोटा सा ट्रैक भी करना होता है। सावरी झरना पहाड़ों के बीच बहता हुआ एक 2 स्तरीय झरना है। ऊंचाई से गिरता पानी, उसके चारों तरफ हरी भरी वादियाँ और पक्षियों की चहचहाहट, ये सब मिलकर एक जादुई अनुभव देते हैं। यहाँ आप नहाने का भी आनंद ले सकते हैं, लेकिन सावधानी जरूरी है। झरने के नीचे बना नेचुरल पूल बहुत ही ताजगी भरा होता है। यहाँ नज़दीक कोई रेस्टोरेंट नहीं है, इसलिए अपने साथ पानी और स्नैक्स रखें, लेकिन प्लास्टिक या कचरा न छोड़े। ट्रैकिंग के लिए ये मजबूत जगह है, मजबूत जूते पहने। बारिश में रास्ते पर फिसलन हो सकती है तो ध्यान रखें। अकेले न जाए, ग्रुप में ट्रैवल करें। मोबाइल नेटवर्क यहाँ काम नहीं करता, पहले से तैयारी रखें। तो दोस्तों, अगर आप गोवा की भीड़भाड़ से हटकर कुछ असली, कुछ शांत, कुछ जंगली तलाश रहे हैं तो सावरी वाटरफॉल आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ न कोई टिकट है न भीड़, बस है तो प्रकृति का प्यार, शुद्ध हवा में घुला पानी का संगीत। मिलते हैं अगली मंजिल पर, तब तक घूमते रहिए और प्रकृति को महसूस करते रहिए। गोवा को जब भी याद किया जाता है तो जहन में आते हैं समंदर, बीच, पार्टीज और चर्च। लेकिन दोस्तों, गोवा का असली रूप वो है जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत तस्वीर खुद बनाती है। और ऐसी ही एक जगह है साला उलिम डैम, एक शांत, सुरम्य और बेहद खूबसूरत झील जैसी जगह जहां आप भीड़ से दूर जाकर शांति में सांस ले सकते हैं। साला उलिम डैम दक्षिण गोवा के सैंग्युएम तालुका में स्थित है। ये बांध साला उलिम नदी पर बनाया गया है, जो जुइरी नदी की एक सहायक नदी है। साला उलिम डैम का निर्माण 1975 में शुरू हुआ और 2000 के दशक की शुरुआत में पूरा हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य है पीने का साफ पानी देना, सिंचाई और आंशिक रूप से बाढ़ नियंत्रण। ये बांध गोवा का सबसे बड़ा जलाशय है। साला उलिम डैम देखने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आधार कार्ड दिखाकर आपकी पूरी जानकारी देनी होगी। यहाँ आप देख सकते हैं विशाल जलाशय। यहाँ
पानी गोलाई में गिरता है, जिसे लोग मजाक में मिनी नायगरा फॉल्स ऑफ गोवा भी कहते हैं। जब मानसून में पानी भर जाता है और ओवरफ्लो होता है तो नज़ारा लाजवाब होता है। डैम के आसपास गार्डन, बेंच और हरियाली है जो इसे परिवार के साथ पिकनिक के लिए परफेक्ट बनाती है। यहाँ रात में लाइट लेजर शो होता है।
अगर आप भीड़ से दूर इतिहास की चुप गलियों में जाना चाहते हैं तो गोवा में छुपा है एक मंदिर जो बोलता नहीं, पर उसकी हर दीवार, हर पत्थर एक कहानी कहता है। ये है कदम्ब महादेव मंदिर। यहाँ न घंटियों की आवाज है, न भीड़ का शोर, बस है 1000 साल पुरानी शांति। चलिए चलते हैं समय के साथ पीछे इतिहास की ओर। कदम्बा महादेव टेम्पल एक प्राचीन शिव मंदिर है जो गोवा के तांबड़ी सुरला के पास स्थित है। यह मंदिर 11वीं से 12वीं सदी में बनाया गया था, जब गोवा में कदम्ब वंश का शासन था। इसे बेसॉल्ट के पत्थर से तराश कर बनाया गया है और यह आज भी वैसे ही खड़ा है, बिना किसी मरम्मत के। यह मंदिर गोवा के भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित है। तांबड़ी सुरला विलेज सैंगुएम तालुका साउथ गोवा में आता है। पणजी से ये 65 किलोमीटर और मडगांव से 50 किलोमीटर दूरी पर है। मंदिर घने जंगलों, पहाड़ियों और झरनों के बीच स्थित है। चारों ओर हरियाली, शांति और ताजगी का माहौल है। पास ही बहती एक छोटी सी नदी है जिसे सुरला नदी कहते हैं। मंदिर में एक छोटा सा गर्भगृह है जहां शिवलिंग स्थापित है। खंभों और दीवारों पर की गई प्राचीन कारीगरी अद्भुत है। इनमें देवता, फूल, पत्तियां और पौराणिक कथाओं के दृश्य खुदे हुए हैं। मंदिर का निर्माण कदम्ब वास्तुकला शैली में हुआ है, जो आज बहुत कम देखने को मिलती है। ये मंदिर शिव भक्तों के लिए एक शांत और पवित्र स्थल है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। बाकी दिन ये एक एकांत में ध्यान लगाने के लिए उपयुक्त है। मंदिर के अंदर शांति बनाए रखे। ये धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। आसपास कूड़ा न फैलाए। ये जंगल क्षेत्र है। फोटोग्राफी की अनुमति है, लेकिन सतर्कता से करें। आसपास झरनों और ट्रैकिंग स्पॉट्स के बारे में लोकल गाइड से जानकारी ले। तो दोस्तों, अगर आप भीड़ भाड़ से दूर इतिहास के स्पर्श को महसूस करना चाहते हैं तो कदम्बा महादेव टेम्पल जरूर आइए। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, ये बना है श्रद्धा, कला और समय की कसौटी पर खरे उतरे संस्कारों से। मिलते हैं अगली मंजिल पर। तब तक यात्रा जारी रखिए और इतिहास से जुड़ते रहिए।
दोस्तों, कभी कभी लगता है जैसे पहाड़ों ने बादलों से दोस्ती कर ली हो, और जब वो दोस्ती पिघलती है तो बन जाता है एक सफेद झरना जो आसमान से धरती पर गिरता है दूध की तरह। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं भारत के सबसे ऊंचे और सबसे खूबसूरत झरनों में से एक, दूधसागर वाटरफॉल। दूधसागर वाटरफॉल गोवा और कर्नाटक की सीमा पर गोवा के साउथ गोवा जिले में स्थित है। ये भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मोल्लेम नेशनल पार्क के अंदर आता है। ये झरना मांडवी नदी पर बना है। दूधसागर का मतलब होता है दूध का सागर, और इसका नाम इसके सफेद झागदार पानी से पड़ा है। इसकी ऊंचाई लगभग 310 मीटर यानी 1017 फीट है, यानी कि भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। जब बारिश में पानी पूरे वेग से गिरता है तो सच में ऐसा लगता है मानो दूध का झरना बह रहा हो। यह वही जगह है जहां शाहरुख खान और दीपिका की चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म की फेमस सीन का शूट किया गया था। दूधसागर के सबसे पास का स्टेशन है कर्नाटक का कैसल और गोवा का कोल्लम। कुछ ट्रेनों की दूधसागर स्टेशन पर भी हॉल्ट होती है। मोलेम विलेज से जीप सफारी द्वारा दूधसागर झरने तक पहुंचा जा सकता है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा संचालित होती है और मानसून में बहुत लोकप्रिय होती है। जंगल के रास्ते से होते हुए नदी पार करके झरने तक पहुंचना रोमांचक अनुभव होता है। कोल्लम से लेकर झरने तक का रास्ता 11 किलोमीटर का ट्रैक है। मानसून में ये ट्रैक रोमांचक लेकिन थोड़ा कठिन होता है, इसलिए अनुभव जरूरी है। दूधसागर का असली रूप जुलाई से सितंबर के बीच दिखाई देता है, लेकिन मानसून में ट्रेकिंग बंद हो सकती है, इसलिए जीप सफारी बेस्ट ऑप्शन होता है। अक्टूबर से फरवरी का समय भी अच्छा होता है। मौसम ठंडा रहता है और भीड़ कम होती है। जीप सफारी के लिए ऑनलाइन या पहले से बुकिंग करें। बारिश में ट्रेकिंग के लिए मजबूत जूते और रेनकोट जरूरी है। कैमरा और मोबाइल को वाटरप्रूफ कवर में रखें। कोई भी कचरा जंगल में न छोड़े। प्रकृति को साफ रखें। फॉरेस्ट एंट्री फी और जीप चार्जेस अलग से लगते हैं, 500 रुपये प्रति व्यक्ति। तो दोस्तों, अगर आपने गोवा को सिर्फ बीच, बार और बैचलर पार्टीज से जोड़ा है तो एक बार दूधसागर आकर देखिए। यहाँ सिर्फ पानी नहीं गिरता, यहाँ गिरती है शांति, ताकत और प्रकृति की सबसे शानदार झलक। मिलते हैं अगली जगह पर, तब तक घूमते रहिए और खुद को खोजते रहिए। धन्यवाद।
आगे